नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वीडियो में मैं आपको स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से अवगत कराता हूं। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत के टॉप कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू के अनुसार सभी आतंकवादी शिविरों और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि POK में लगभग 15 लॉन्च पैड है जो कि कम हो रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान वहां पर आतंकवादियों को फिर से बसाने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि घुसपैठ के प्रयासों में वृद्धि हुई है। एक इंटरव्यू के दौरान लेफ्टिनेंट ने कहा कि आतंकवादियों की पीठ लगभग टूट चुकी है और पाकिस्तान इसे पचाने में असमर्थ हो रहा है, क्योंकि कश्मीर में शांति और कानून व्यवस्था बिल्कुल लागू हो रही है। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल राजू ने 1 मार्च को श्रीनगर रणनीतिक रूप से 15वीं कोर की बागडोर संभाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार 30 से अधिक सालों से जनरल ने कहा कि घुसपैठ करने वाले आतंकी समूहों का समर्थन के लिए पाकिस्तानी सेना द्वारा सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है, लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी से उनके सारे प्लान फेल हो जाते हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड मेंढक यानी कि OFMF द्वारा निर्मित इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल BM2/सार्थ की खरीद को मंजूरी दे दी है, जो सोवियत संघ द्वारा विकसित BMP-2 का भारतीय लाइसेंस निर्मित संस्करण है। BM2 सारथ एक दूसरी पीढ़ी का व्हीकल है जो कि 1980 के दशक में शुरू किया गया था। आपको बता दें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड मेढक के द्वारा ये भारत में लाइसेंस के द्वारा बनाया जाता है। आपको बता दें कि BMP-2 को अभी भी 30 से अधिक देश संचालित करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय सेना में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट है, लेकिन उनकी संख्या इन्फेंट्री रेजिमेंट से कम है। लेकिन चीनी सेना के तर्ज पर अब भारतीय सेना भी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर इस तरह के मैकेनाइज्ड रेजिमेंट्स को तैनात कर रही है, ताकि चीन की मैकेनाइज्ड या स्ट्राइकर गाड़ियों का मुकाबला किया जा सके। इन BMP गाड़ियों में 8 से 10 सैनिक आराम से बैठ सकते हैं। आपको बता दें कि इस तरीके के व्हीकल में मशीन गन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि दुश्मन के सैनिकों को धराशायी कर सकती है। साथ ही दुश्मन के लाइट टैंकों को भी ये खत्म कर सकती है। BMP में एक छोटी तोप लगी होती है जो एंटी एयरक्राफ्ट गन की तरह भी इस्तेमाल में की जा सकती है। सारथ में नाइट विजन डिवाइस लगा हुआ है, जिसके कारण युद्ध के मैदान में रात में भी सैनिक दुश्मन पर वार कर सकते हैं। इन गाड़ियों में बैठकर सैनिक आराम से नदी नाले को आसानी से पार कर सकते हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो वो फिर से भारत चीन तनाव को लेकर आ रही है। लद्दाख के गलवान घाटी इलाके में भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव फिर से चरम पर है। दोनों ही तरफ से सेना की तैनाती बढ़ रही है। लद्दाख में पेंगोंग के उत्तरी किनारे चेनमो नदी घाटी और डेमचोक इलाके में दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने आ चुकी हैं। हालांकि बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश जारी है, लेकिन इस बीच चीन ने सीमा पर सैनिकों के साथ टैंक और तोपों की भी तैनाती कर दी है। ऐसी खबर है कि उत्तराखंड से लगती सीमा पर चीन के लड़ाकू विमानों की भी तैनाती कर दी गई है। सेना की नॉर्दर्न आर्मी के पूर्व कमांडर अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल SS पनाग ने बताया कि चीन भारत को संदेह की नजर से देखता है। उसे लगता है कि लंबे समय से भारत अक्साई चीन इलाके को रिकवर कर 1950 की स्थिति को बहाल कर सकता है। हाल ही के समय में भारत की अमेरिका से बढ़ती नजदीकियां, तिब्बत सरकार की भारत में मौजूदगी और जम्मू कश्मीर में संविधान संशोधन के बाद भारत ने जिस तरह से POK को लेकर अपना उग्र रवैया अपनाया है, उससे चीन की चिंता बढ़ चुकी है। यही वजह है कि चीन अक्साई चीन तक रणनीतिक पहुंच बनाने के सभी रास्तों पर अपना नियंत्रण बनाना चाहता है और लद्दाख वो मात्र रास्ता है। आपको बता दें कि भारत रणनीतिक रूप से अहम इस इलाके में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता है। इससे चीन की सेना की चिंता बढ़ती है। साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल पनाग ने बताया कि 1962, 1965 और 1999 की तरह हमारी इंटेलिजेंसी स्थिति को गंभीरता से मापने में नाकाम रही। हम समय पर इसका पता नहीं लगा सके। इस मामले में हमारे देश के खुफिया विभाग की असफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार कर 3 से 4 किलोमीटर इलाके पर अपना नियंत्रण कर लिया है। साथ ही चेनमो नदी घाटी में थोड़ी घुसपैठ की खबर है। वहीं चीनी मीडिया भारत पर चीनी सीमा में घुसपैठ और चीनी सेना की पेट्रोलिंग को ब्लॉक करने का आरोप लगा रहा है। पनाग ने कहा कि चीनी सेना ने बॉर्डर पर पूरी तरह से ब्रिगेड तैनात कर रखी है। साथ ही चीनी सेना ने क्षेत्र के ऊंचाई वाले रणनीतिक रूप से अहम इलाकों पर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। इसका असर ये होगा कि चीनी सेना 30 से 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कंट्रोल कर सकती है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है ITBP को लेकर। आपको बताते कि भारत चीन के बीच लद्दाख सीमा पर जारी विवाद यानी कि इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट गहराता जा रहा है। कई दौर की बातचीत के बाद तनाव कम नहीं हो पा रहा है। ये वजह है कि स्थिति को देखते हुए भारतीय सेना और ITBP के और अधिक जवानों को लद्दाख में LAC की तरफ रवाना किया गया है, जहां पहले से ही भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने बनी हुई हैं।
सूत्रों के अनुसार चीन की सेना की बराबरी करने के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। बता दें कि ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि चीन की तरफ से करीब 1 ब्रिगेड सीमा पर तैनात की गई है। इसके अलावा सैन्य साजो सामान भी बड़ी संख्या में तैनात किया जा रहा है। शुरुआत में भारत की तरफ से रिजर्व सैनिकों को लद्दाख की सीमा पर भेजा गया था, लेकिन अब सैनिकों को जम्मू कश्मीर से लद्दाख भेजा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा बलों के जो जवान जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के प्रावधान हटाने के बाद वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात थे, उन्हें सिर्फ उनकी मूल यूनिटों में वापस बुलाया गया है। चीन से लगती 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा की निगरानी सेना और आईटीबीपी संयुक्त रूप से करती है। यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो भी भारतीय सेना को लेकर आ रही है। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में चल रही तनातनी के बीच सोशल मीडिया पर चल रहे एक वायरल वीडियो को भारतीय सेना ने फर्जी बताया है। इस वीडियो को खारिज करते हुए सेना ने कहा है कि चीन की सीमा पर अब कोई हिंसा नहीं हो रही है, जबकि मतभेदों को सैन्य कमांडरों के बीच बातचीत के जरिए सुलझाया जा रहा है। सेना की तरफ से इस मामले में एक बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि वायरल वीडियो पूरी तरीके से सत्यापित नहीं है, इसे उत्तरी सीमाओं की स्थिति से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बयान में आगे ये भी कहा गया है कि भारत चीन के बीच मतभेदों को प्रोटोकॉल के तहत मिलिट्री कमांडर के बीच सीमा के मैनेजमेंट को लेकर आपसी बातचीत के जरिए सुलझाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं, भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A के लिए जल्द ही एक आदेश देने की संभावना की है। 3 साल में डिलीवरी शुरू करने की उम्मीद है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने एक साक्षात्कार के दौरान ये बात कही है। भदौरिया ने कहा कि HAL 2026 तक 70 हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर STT-40 की डिलीवरी शुरू करने की पूरी उम्मीद है। इंडियन एयरफोर्स को यकीन है कि HAL लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का पूर्ण विकास करेगा। लंबे समय में भारतीय वायुसेना के पास 40 प्लस 83 तेजस MK-1A, MK-1 और तेजस MK-2 के 6 स्क्वाड्रन होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य 5वीं पीढ़ी के साथ साथ AMCA के साथ अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है। आगे उन्होंने कहा कि वायुसेना वर्तमान में जो योजना बना रही है, कई विमान और हथियारों को अपग्रेड करने की क्षमता पर भी काम कर रही है। इंडियन एयरफोर्स के पास 30 सक्रिय लड़ाकू स्क्वाड्रन है। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट की कमी को देखते हुए सुरक्षा आवश्यकताओं को संतुलित करने के लिए हमारा प्रयास निरंतर है। आगे वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हनीवेल कॉर्पोरेशन अमेरिका के इंजनों वाले 80 जागुआर लड़ाकू विमानों के अपग्रेडेशन को अभी रोक दिया गया है। हालांकि उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना ने बेड़े के इंजन और रखरखाव पहलुओं को बनाए रखने के लिए अन्य उपायों की शुरुआत की है। जागुआर बेड़े को 2035 से आगे अपने उन्नत एवियोनिक्स, सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के साथ अच्छी तरीके से संचालित करने की उम्मीद है। अगली खबर चीन को लेकर आ रही है। चीन ने अपने स्वदेशी विमान वाहक पोत शानडोंग पर तैनात किए गए हथियारों और उपकरणों का शुक्रवार को समुद्री परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अभ्यास योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। बता दें कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले साल इस विमान वाहक पोत को नौसेना में शामिल किया था। ये दूसरा विमान वाहक पोत है चीन का जिसे नौसेना में शामिल किया जा रहा है। इससे पहले लियोनिंग नाम का विमान वाहक पोत चीन की नौसेना में शामिल किया गया था। आपको बता दें कि चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये नौसेना का एकमात्र पूरी तरह से घरेलू निर्मित विमान वाहक हथियार, उपकरण और चालक दल के प्रशिक्षण के लिए समुद्री परीक्षण कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि चीन का भी ये जो विमान वाहक पोत है पूरी तरह से स्वदेशी नहीं है। इसे यूक्रेन से खरीदने के बाद इसका नवीनीकरण किया गया था। दोनों ही विमान सोवियत डिजाइन पर आधारित है। इसमें अमेरिकी विमान वाहक पोत द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्लेट डेक के बजाय टेक ऑफ के लिए स्की जंप शैली की उड़ान डेक है। चीन का कहना है कि उसने तट और व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए विमान वाहक की अपनी आवश्यकता को बताया था, लेकिन इसे ताइवान और दक्षिणी चीनी सागर पर उसके दावे के समर्थन के तौर पर भी देखा जा सकता है। अगली खबर की बात करते हैं तो रूस को लेकर आ रही है। रूस ने अपने मल्टीपर्पज स्टेल्थ फाइटर मिग LMFS का विकास 2015 में शुरू किया था। ये 5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन बनने जा रहा है जो मिग 29 और मिग 35 विमानों की जगह काम करेंगे। विमान सोवियत मिग 1.44 के विकास के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक पर आधारित होगा, जो अपने समय से बहुत आगे था। मिग LMFS फ्रंट हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर के साथ बनाया गया है और उन्हें इसके सामने वायु प्रभाव को स्थिर करने के लिए विंग के ठीक ऊपर रखा जाएगा। जैसे कि माना जाता है कि विंग में एक त्रिकोणीय पंख और एक वीटेल होना चाहिए। लगभग 15 टन के टेक ऑफ द्रव्यमान के साथ ये 5 टन तक का पेलोड ले जाने में सक्षम होगा और ये मध्यम दूरी की K-77M मिसाइल ले जाने में सक्षम है। मिग LMFS 30 mm कैलिबर की तोप से लैस होगा। आपको बता दें कि लड़ाकू को 20 टन के फुल थ्रस्ट के साथ 2 VK-10M टर्बोजेट यूनिटों से लैस किया जाना है। आपको बता दें कि इस इंजन को सुखोई Su-57 फाइटर जेट के लिए विकसित किया गया था, जो कि वर्तमान में परीक्षणों से गुजर रहा है। दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास है कि मैं आपकी कमेंट्स का जरूर जवाब दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।